हेलो, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु आसोप पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। आज हम इस शानदार सेशन में कुछ 10th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। अपना पहला क्वेश्चन है, एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में वंशागत नहीं होते क्यों? क्या है प्रश्न? एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में वंशागत नहीं होते हैं क्यों? उपार्जित लक्षण आंसर क्या रहेगा? उपार्जित लक्षण का प्रभाव केवल कायिक कोशिका पर ही होता है। इनका प्रभाव आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पर नहीं होता है, जबकि आनुवांशिक पदार्थ के लक्षण ही वंशानुगत होते हैं। अतः उपार्जित लक्षण सामान्यतया अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं। कायिक कोशिका की बात करते हैं तो ये होता है किसके अंदर? पौधों में। किसमें? पौधों में कायिक कोशिका। और डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए होता है जीवों में, सामान्यतया जीव। डीएनए के अंदर किसका प्रभाव नहीं होता है? उपार्जित लक्षणों का प्रभाव नहीं होता है, जिसके कारण ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वंशानुगत नहीं होते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं, यही कारण है। क्या कारण है? मेनली बात करें सीधा इसका किसके अंदर प्रभाव नहीं पड़ता? डीएनए पर प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके कारण ये वंशानुगत मतलब अगली पीढ़ी में संचरित नहीं हो पाते। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यार क्या है? समजात एवं समरूप अंग किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। समजात और समरूप अंग किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। देखते हैं। समजात अंग ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति समान हो तथा कार्य भिन्न भिन्न हो, समजात अंग कहलाते हैं। ऐसे अंग जिसकी उत्पत्ति समान, मतलब ये जहाँ से उत्पन्न होते हैं वो उत्पत्ति समान, लेकिन इनके कार्य भिन्न भिन्न होने चाहिए, वो क्या होते हैं? समजात। जात मतलब उत्पत्ति समान और कार्य क्या? भिन्न भिन्न। उदाहरण के लिए पक्षी के पंख तथा मनुष्य के हाथ। मनुष्य के हाथों की उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न है। इसी में दूसरा है समरूप। क्या होता है? ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति भिन्न भिन्न। समरूप उत्पत्ति भिन्न भिन्न हो तथा कार्य समान हो। समरूप मतलब दिखने के अंदर कार्य समान होना चाहिए और उत्पत्ति कहीं से भी हो, उत्पत्ति अलग अलग जगह से और कार्य क्या? समान। तो क्या कहलाएंगे? समरूप। रूप का मतलब कार्य समान। जात का मतलब क्या? समान, उत्पत्ति समान। समरूप का उदाहरण है चमगादड़ व पक्षियों के पंख सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन उड़ने के अलग अलग तरीके से काम में आते हैं। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन कि जीवाश्म का जैव विकास प्रक्रम में क्या योगदान है? जीवाश्म का जैव विकास प्रक्रम में क्या योगदान है? अथवा दूसरा इसी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है कि विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है? विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है? आंसर क्या है? जीवाश्म पृथ्वी पर उन जीवों के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं जो वर्तमान में क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं, जो वर्तमान में गायब हो चुके हैं, वर्तमान में नष्ट हो चुके हैं, उनकी पुष्टि कौन करता है? जीवाश्म। जीवाश्म के आधार पर पूर्ण प्राणी का चित्र बनाकर उसकी कल्पना की जा सकती है। हमारे को मिलेंगे क्या? अस्थियां, कंकाल, हड्डियां, ऐसा कुछ मिलेंगे। हम उसके अंदर पूर्ण प्राणी का निर्माण करेंगे, चित्र का, और निर्माण करके कल्पना कर सकते हैं कि ये ऐसा जीव पहले होता था। जीवाश्म के अध्ययन से जीवों के विकास के क्रम का पता लगाया जा सकता है। जीवों की उत्पत्ति किस क्रम में हुई है उसका भी हम पता लगा सकते हैं। किससे?
इससे कि जीवाश्म से उसके भी पता लगा सकते हैं। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 1 नंबर के क्वेश्चन में बन सकता है। क्या होता है? जीवाश्म की आयु ज्ञात करने की विधि कौन कौन सी है? एक तो थी सापेक्ष विधि, दूसरी कार्बन डेटिंग विधि और जीवाश्म डेटिंग विधि भी कहते हैं। और अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हमारे अगला क्वेश्चन रहेगा क्या कि पृथक्करण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, समझिए। ऐसा सीधा का सीधा एज इट इज पेपर के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक ही जाति के सदस्यों का उपजाति, एक ही जाति के सदस्यों का उपजाति में बंटवारा पृथक्करण कहलाता है। एक ही जाति जैसे जाट जाति हो गई, कोई जात गोत हो गई, जाट हो गई, उसकी अलग अलग जातियां बन जाएगी। जैसे राजपूत हो गई, राजपूत पहले जाति थी एक राजपूत, उसके बाद में चौहान हो गए, चालुक्य, और वो कुछ अलग अलग जातियां हो गई। इस प्रकार एक जाति का अनेक उपजातियों में बंटवारा, वही क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। प्रकार 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार? 2 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? भौतिक या इसे कहते हैं भौगोलिक पृथक्करण, आबादी के विस्तार के कारण एक ही जाति के सदस्यों का भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बंट जाना। भौगोलिक मतलब भौगोलिक क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, आबादी के कारण भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बंट जाना, वो तो हो गया भौगोलिक क्षेत्र। और दूसरा होता है जननिक पृथक्करण। जननिक पृथक्करण क्या होता है? भौगोलिक पृथक्करण के कारण एक ही जाति के सदस्यों के मध्य जनन क्रिया बंद हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? भौगोलिक पृथक्करण हुआ किसके कारण? आबादी के कारण, आबादी के विस्तार के कारण भौगोलिक पृथक्करण, और इससे जो आगे जनन क्रिया बंद हो जाती है जिसे जननिक पृथक्करण कहते हैं। अगला क्वेश्चन